श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, राजा बलि ने अध्यात्म विषयक प्रश्न जब अपने पिता विरोचन से किया तो विरोचन ने राजा बलि को समझाते हुए कहा कि हे पुत्र, यह ये जो मरुस्थल का इलाका होता है, वहां पर गर्मियों में पानी भरा हुआ सा दिखता है। इसको बोलते मृग मारीचिका। मरुस्थल में जहां पर रेगिस्तान है, ये रेगिस्तान है, वहां पर जल का भ्रम होता है। जल भासता है पर वास्तव में जल होता नहीं, अनहुआ जल ही वहां भाषित होता है। तो वेदांत में ये ग्रंथ अजातवाद को कह रहा है कि भाई ये जगत भी बगैर बना हुआ ही दिख रहा है। जैसे सपने का जगत बना नहीं था, बगैर बना हुआ ही दिख रहा था। बताओ, जब सपना टूटा तो वहां की दीवारें, पर्वत आदि जो देख रहे थे वो कहां गए? ये तो होते तो रहता, कुछ तो बचता, पत्ता कुछ बचता नहीं। इसलिए जाना जाता है कि ये जगत भी उसी तरह से भ्रम है जैसे कि मरुस्थल में जल का भ्रम हो रहा था। तो जैसे स्वप्नावस्था आती है तो स्वप्नावस्था में दो ही चीजें होती है, एक होता है मन और दूसरा होता है साक्षी आत्मा। आत्मा सत्तात्मक है, सब में एक जैसा है। जहां जहां मन सम्मुख होता है वहीं वहीं स्वप्न अर्ध निद्रा के समय में, तंद्रा के समय में जब मन सम्मुख होता, पूरा डूब नहीं पाता है, तो एक जगत खड़ा हो जाता है। ऐसा ही जैसा कि यहां देखते हैं ऐसे ही वहां भी होता है। पर वो क्या होता है, मन की वासनाएं, कुछ खाने पीने, रहने, कुछ करने की, कुछ पाने की, कुछ छोड़ने की, ये जो संस्कार हैं वहीं वो जगदाकार हो जाते हैं। जिनके पास धन नहीं वो धन देख लेते, जिनके पास स्त्री नहीं, पति नहीं, वो देख ले पति, जिनको पति नहीं लगता पति मिल गया, या जिससे ब्याह करना वो मिल गया। इस तरह जिनके पास है मकान नहीं, वो लगता मकान मिल गया, या किसी से भयभीत होता है, कहीं राग कहीं द्वेष, ऐसा ही देखते हैं सेम। तो ये जो देखते हैं, ये क्यों देखते हैं? ये सेम ऐसे ही है जैसे पर्दे पर दिखने वाली फिल्म का जो रील है ना, वो विद्युत के सम्मुख जाती है तो पर्दे पर जगत दिखाती है। जगत होने का भ्रम होता है, पर्दे पर जगत होता नहीं है। ऐसे ही साक्षी आत्मा के सम्मुख मन रूप रील, मन रूपी चिप जब सम्मुख होती है तो मन में तो जगत भरा हुआ है। यहाँ श्री वशिष्ठ जी महाराज तो ऐसा कहते हैं, वासनाओं के ढेर का नाम मन है। अनंत प्रकार की वासनाएं मन में भरी पड़ी हैं, वही जगत के रूप में दिखती हैं। इसलिए जगत जब मन साक्षी आत्मा के सम्मुख अर्ध निद्रा के समय में जब सम्मुख होता है तो एक जगत खड़ा होता है, उसको कहते हैं स्वप्ने का जगत। ये जगत दिखता जरूर है पर अनहुआ जगत ही दिख रहा है। सेम ऐसे ही विरोचन कहते हैं राजा बलि से कि हे बलि, उसी प्रकार से इस जगत को भी विचारना चाहिए। ये जगत का एक जैसे सपने का जगत एक भ्रम है, ऐसे ये जगत भी एक भ्रम है। परंतु आत्मा का सत्तात्मक आत्मा जो है उसको यदि बारंबार विचारे और उसका ज्ञान प्राप्त करे तो पता लगेगा कि ये जो आत्मा है, चैतन्य सत्ता, जो चेतन शक्ति है, उसकी समीपता मात्र से मन के माध्यम से इंद्रिय को थ्रू ये जगत दिखता है। मन खड़ा हो जाता है, इंद्रियां खड़ी हो जाती हैं। तो सम्यक ज्ञान से जब आत्मा को सही तरह से जाना तो पता लगा आत्मा की ज्ञान स्वरूप स्थिति में यह सारा जगत एक कल्पना मात्र ही है, भ्रम मात्र ही है। इस दैव और नीत को ये एक दैव कहते हैं पुरुष प्रारब्ध को, नीति, यह दैव और नीति को अपने पुरुषार्थ से जीतो। देखो, एक होता है प्रारब्ध कर्म और एक होता है पुरुषार्थ और एक कर्म मात्र। कर्म मात्र तो के लिए भगवान ने तो ऐसा कहा है, ना ही कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत कर्म करत। आप किसी भी क्षण कर्म के किए बगैर नहीं रह सकते, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर्म आप करते रहेंगे। बोले ऐसे कैसे हम बंद रुक जाएंगे, नहीं करेंगे।
अरे भाई रुक जाओगे तो पलक तो उठते गिरते रहेंगे, तो ये क्रिया तो हो ही रही। कान में शब्द आ रहा, आप सुनने में आ रहा कि हाँ कोई बोल रहा, क्या बोल रहा है ये भी समझ रहे। अच्छा, और आपने भोजन जो किया वो पचता रहेगा, और ये भोजन खा लिया और ज्यादा देर तक आप रहेंगे तो आपको भूख भी लगेगी, तो क्रिया तो हो रही है। हाँ, यदि खाया पिया है तो शौचालय भी जाना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, ये सब क्रियाएं हो रही हैं। तो आप किसी भी क्षण क्रिया के बगैर नहीं रह सकते, ये बात क्लियर भगवान ने कह दी। अच्छा हो कि आप अपने कर्तव्य कर्मों को करें ना, फालतू के यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो एक्सरसाइज करने के लिए जिम जाओगे। तो आप अपनी मेहनत वाले काम अपने स्वयं निपटाते तो शायद उसकी नौबत ना आती। पर पहले खेती किसानी वाले लोग थे, एक्सरसाइज तो कौन करे, सुबह शाम अपने खेतों से ही छुट्टी नहीं, अपने को व्यस्त करते नहीं, अनेकों तरह के जो व्यसन है उसमें संलिप्त हो गए हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं कि अपने कर्म को पुरुषार्थ से जीतना है। कर्म को बोले क्या करें, हमारा तो प्रारब्ध है। अरे भाई, प्रारब्ध को कर्म से बदला जा सकता है। आपका किया जाने वाला कर्म ही प्रारब्ध के रूप में आता है। जैसे आप जो गेहूं इस समय खा रहे हैं वो पिछली फसल का खा रहे हैं। पिछली फसल में गेहूं बोने का और उस गेहूं की फसल का संरक्षण किया, फिर काटा, फिर निकाला, तो ये जो खा रहे हैं पिछला वाला खा रहे, यदि ना करे होते तो कहां से खाते। तो कहे कि पीछे वाला को कैसे निवृत्त करें, था पीछे वाला का और ज्यादा कैसे बढ़ा, तो अभी मेहनत करो, वो आगे वो मिलेगा जा करके। तो बोले पहले हमारा गेहूं कम पड़ गया, अब क्या करें, हमारा प्रारूप बड़ा खराब। अरे भाई, अब की बात ज्यादा करना, ज्यादा मेहनत करना, और जहां साल भर में 2-3 बोरा लगते तब की 5 बोरा रख लेना। तो तुम्हारा ये कर्म, वो जो गंदा प्रारब्ध था कि चैत वैशाख आने से पहले गेहूं खत्म हो गए थे, तुम्हारे में नहीं खत्म हो पाएंगे। खेती किसानी में पहले गरीब गुरबा आदमी के कम होता था, गरीब गुरबा का सभी के कम ही होता था, खादे वादे थी नहीं। तो क्या होता था, चैत वैशाख पहुंचते बजे गरीब गुरुओं का अन्न खत्म हो जाता था, गेहूं वगैरह, तो दूसरे लोग जिनके पास होता था उनसे मांगने आते थे, कहते भाई जब हम उठाएंगे तब दे देंगे बदले का। तो अब कोई कहे, अब ये कहे प्रारब्ध, अब क्या करें हमारा प्रारब्ध, तो फिर प्रारब्ध को आप अपने कर्म से बदल सकते हैं। आपने 4 बोरा रखे थे ना परिवार के खर्चे के लिए, आप 6 बोरा रख लो, बदल जाएगा कर्म। ऐसे ही कर्म बदल नहीं, प्रारब्ध, कर्म आप करेंगे, कर्म के द्वारा प्रारब्ध बदल जाता है, और बदलने के लिए किया जाने वाली कोशिश ही पुरुषार्थ कर्म के रूप में कही गई है। तो कर्म मात्र है, वो तो होता ही रहेगा। अच्छा है, आप अपने कर्मों में लगो, अपने कर्मों में जिन कर्मों से आपको नुकसान हो रहा है, आप कर्म को अच्छा बनाए, तो आपके उस पुरुषार्थ से आपका प्रारब्ध बदल जाएगा। ऐसे पिछले जन्म में हमारे कोई कर्म अच्छे नहीं थे, इसलिए हमें ये दुख तकलीफें देखने को मिल रही हैं। आप इस जन्म में करें, आपका वो वाला पीछे वाला कर्म दब जाएगा, अच्छे कर्म भी आएंगे, अच्छे दिन भी आएंगे। इसलिए कर्म बड़ा है कि पुरुषार्थ बड़ा है, प्रारब्ध कर्म बड़ा है कि पुरुषार्थ बड़ा है, या ऐसे कहें भाग्य बड़ा है या कर्म बड़ा है, एक ही बात है। तो भाग्य, बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने इस बात को कहा कि प्रारब्ध कर्म के अनुसार जीवन चलता है, ये बात तो ठीक है, पर प्रारब्ध कर्म को भी बदला जा सकता है। जैसे आपकी बाल्टी में सर्दी, मान लो सर्दी के दिन चल रहे, ठंडा पानी है, तो हम क्या करें उसको बदलने के लिए, तो जैसे वो 5 लीटर ठंडा पानी है, तो कम से कम खौला हुआ पानी आप 2-2.5 लीटर डाल दो, वो गर्म हो जाएगा। तो आपने ठंडापन तो बदल दिया है, ठंडेपन को बदल डाला, किसके द्वारा बदला, अपने कर्म के द्वारा। और बाल्टी में पानी रखा हुआ कौन था, ठंडा वाला। तो ऐसे ही आप अपने पुरुषार्थ के द्वारा प्रारब्ध कर्म को भी बदल सकते हैं। इसलिए कर्म बड़ा है या भाग्य, ऐसा प्रश्न जब शास्त्रों में वो कहा हुआ है, तो कहा पुरुषार्थ रूप कर्म सबसे बड़ा है। उसी से भाग्य का अथवा प्रारब्ध का निर्माण उसी के द्वारा होता है। इसलिए हम जितना पुरुषार्थ करेंगे, हमारे जीवन की सफलता उतनी ही अधिक होगी। जैसा पुरुषार्थ से संकल्प आप दृढ़ करोगे, वैसा ही भाषित होने लगता है। आप अच्छे आदमी दुर्गुण देखने लगे, देखना चालू कर दें, आपको वो आदमी ठीक नहीं लगेगा, उसके प्रति द्वेष बुद्धि हो जाएगी। तो आप अपने संकल्प को शास्त्र सम्मत और सहज बनाएं,
अलग से आरोपण ना करें, अलग से अहम वृत्ति का, धन का ये आरोपण कर लोगे, फिर धनी होकर के बोलोगे, या फिर रुग्णता छा जाएगी, हम क्या करें, हमारा ऐसे ही प्रारब्ध ये है, वो है, अपने को अभावग्रस्त महसूस करोगे। तो इन सब से हमें हट जाना चाहिए और अपने द्वारा जो कर्तव्य कर्म है उनको करना चाहिए। उसके द्वारा आपका कठिन प्रारब्ध रूप जो ये कर्म है जिसकी वजह से आपको दुख की प्राप्ति होती है, ये भी कट जाएगा। तो संकल्प में जैसा होता, जाके मने भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप संकल्प में जैसी दृढ़ता लाओगे, आपको वैसा ही होकर के जगत दिखेगा। इसलिए हम संकल्प अच्छा बनाएं और हम अपना संकल्प शुभ बनाएं। शिव संकल्प मस्तु हो। जज्जागृतो दूरमुदयति दैवन्तः दुषुप्तस्य तथैवैति दूरंग मन ज्योतिखान ज्योतिरेकन तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यजुर्वेद का ये मंत्र इसीलिए कहा गया कि भाई हमारे मन का जो हमारा मन कैसा हो, शिव संकल्प, कल्याणकारी संकल्प वाला होना चाहिए। तो पुरुषार्थ के द्वारा संकल्प जैसा तुम दृढ़ करोगे, अगर आप निगेटिव छवि वाला अपना संकल्प दृढ़ करोगे, वैसे ही जीवन बन जाएगा निगेटिव आत्मा। और यदि तुम पॉजिटिव करोगे, अच्छे कर्म करोगे, तो वैसा ही संकल्प बन जाएगा, और जैसा संकल्प होगा वैसे ही दुनिया दिखने लगती है। जैसे आकाश की नीलिमा ग्रहण करती है, कोई जैसे आकाश नीला है, पर वह नीलिमा कुछ है नहीं। जब ऊपर जहाज पे बैठ के देखा जाकर तो जैसा यहाँ खाली खाली जगह थी वैसे ही वहां थी, वहां नीला नहीं था। उसी प्रकार सुख दुख देने वाला और कोई नहीं। जैसे आपने अपने मन में मान लिया कि आकाश नीला है, और जहाज पर बैठ के जब देखा जाएगा तो वहां नीला नहीं निकला। यहाँ पे कहते हैं सुख और दुख जो तुम्हें प्राप्त होते हैं, वो सुख दुख देने वाला दूसरा नहीं है। हमारे मन का संकल्प शुभ था तो अच्छे कर्म किए तो अच्छा फल आ गया, गंदे कर्म किए, गंदे का संकल्प था तो गंदा किया तो दुख प्राप्त हुआ। तो जैसा संकल्प करता वैसा ही भाषित होने लगता है, और जैसी नीत होती है तैसा ही संकल्प करता है। उसी नीत से मिलकर कदाचित कर्म करता है। दोनों तरह की बातें हैं कि कर्म से प्रारब्ध बनता है, नहीं कर्म है, और कर्म को बदलने के लिए फिर और पुरुषार्थ करते हैं, और पुरुषार्थ जब करते हैं तो भाग्य बन जाता है या प्रारब्ध बन जाता है। तो इसको यहाँ पर कह रहे हैं, श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि जैसी नीति होती है, नीति के अर्थ लगाओगे, तुम्हारे शरीर के प्रारब्ध जो निश्चय किया गया उसको कहेंगे नीति। नीति है कि सूरज जब निकलेगा तभी सुबह होवेगा, अस्त होवेगा तो उसका नाम संध्या है। तो जैसी नीति होती है, नीति क्या है कि ये पुरुष जो जन्मा है ये बचपना जवानी बुढ़ापा से गुजर करके ही मरेगा। भला कई बार पहले भी गुजर जाते हैं, उसका नहीं, पर आप सामान्य तौर पर ग्रहण करना। जैसी नीति होती तो ऐसा ही संकल्प होता है। जैसे आप बालक हैं तो आपको बालकों जैसा ही संकल्प उदय होगा। आप जवान है, आपको जवान जैसे लोगों का संकल्प आएगा, कोई बात होगी मार धाड़ को तैयार होगा। आप वृद्ध हैं, आपको वृद्धावस्था वाले संकल्प उदय होंगे। आपको लगेगा यार झगड़ा झंझट ठीक नहीं है, शांति से रहो, कलह में कोई फायदा नहीं है। तो आप जैसा संकल्प करोगे वैसा ही भाषित होता है। तो यहां पर कहते हैं कि कर्म करता है, तो जैसी नीति है वैसे ही अंदर संकल्प बन जाता है, और उसी नीति से मिलकर कदाचित, उसी नीति से मिलकर के कर्म करता है। ये तो जीवों का एक सिलसिला बताया। क्या भाई, जैसी नीति है, जैसा तुम्हारा प्रारब्ध होगा, हानि लाभ जीवन मरण बोले, जस जस विधात बोले, हानि लाभ जीवन मरण, ये सब भगवान के हाथ में, ये आदि नीति है। इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी के अनुसार हमारी चेष्टा होगी, हम मृत्यु से डरेंगे, ठीक है, हानि से डरेंगे, लाभ से खुश होवेंगे। ये नीति बनी हुई है तो उसी हिसाब होना है। तो कर्म करता है, जैसी नीति होती है वैसे ही संकल्प बनता है। अब आपका प्रारब्ध कर्म अच्छा वाला है, आपका अच्छा संकल्प बनेगा, वैसे ही संकल्प करता है, और उसी नीति से मिलकर कदाचित फिर वो नीति चूंकि अंदर धारणा बन चुकी है, उसी के अनुसार फिर कर्म करता है। इससे इस जगत कोष में जीव शरीर धार करके ये फिरता है। कौन फिरता है? जीव। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा।
माया के द्वारा ये प्रेरित होकर के नीति का सहारा लेकर के जैसा संकल्प करता वैसे कर्म करता, फिर कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगने के लिए संसार में भ्रमता फिरता है। ईश्वरा सर्वभूतानि हृदय देशे तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुआ ये जीवात्मा भ्रमता फिरता है। इस जगत कोष में जीव धारण करके ये भ्रमता फिरता है। जैसे आकाश में पवन फिरता है वैसे ये जीवात्मा भी पुनरप जन्म पुनरप मरणम रूप सिलसिले में फंसा रहता है। पर कदाचित नीति सहित और कदाचित नीत रहित, कभी कभार तो नीत के अनुसार, और कभी कभार इतना उद्दंड हो गए, इतना व्यवहार वैसा कर लिया कि नीत विरुद्ध भी करने लगते हैं। तो उसी को कहते हैं कदाचित। ऐसा कहते हैं जैसी नीति है, शास्त्र विधि बताई, जैसे परंपरा गुरुओं ने और अपने बुजुर्गों ने बनाई उसी अनुसार चलते हैं। और कई क्या करते हैं, उस नीति का त्याग कर देते हैं, मतलब निषिद्ध कर्म की ओर गए। निषिद्ध कर्म की ओर गए तो दुख भोगेंगे। और बड़े बुजुर्गों के बनाए हुए रास्ते पर और शास्त्रों के बनाए हुए रास्ते पर जो चलते हैं उनसे गलत कर्म होते नहीं, शुभ कर्म होते हैं। लिहाजा उनको सुख का फल पूर्ण इसका पूर्ण फल मिलता है, पूर्ण का फल सुख होता है। तो इस प्रकार नीत सहित और नीत रहित ये जीव विचरता फिरता है। पर जितने से ही ये सब क्या है, मन की धारणा है। तो ये दोनों ही ये दोनों सीढ़ियां किसकी, मन में ही होती हैं, अच्छे कर्म वाली और गलत कर्म वाले। इसलिए गलत कर्मों से हमें बचना चाहिए, अच्छे कर्म को धारण करके अच्छा संकल्प बनाना चाहिए जिससे कि हमारा अच्छा प्रारब्ध बने। आज इतना ही। ओ